गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। और 2023 की इस दिवस की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग रिसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बीसी राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विधान चंद्र राय की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये रहने वाले थे बिहार के, बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने। कौन? बीसी राय। बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 1961 में इनको भारत रत्न दिया गया। कब? 1961 में भारत रत्न दिया गया। 1961 में भारत रत्न दिया गया। किनको? बीसी राय को। तो हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? 1 जुलाई को। थीम क्या रहा? सेलिब्रेटिंग रिसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। अभी अध्यक्ष कौन है? अनिकेत सुनील तलाटी हैं। कौन है अध्यक्ष? अनिकेत सुनील तलाटी। तो पूछेगा कि हाल ही में चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। और हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया? 1 जुलाई को। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? अनिकेत सुनील तलाटी हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने, कौन? नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीता है? तो 87.66 मीटर। पूछा है क्वेश्चन कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड का लीग खिताब जीता है? 87.66 मीटर। दूसरे स्थान पर कौन है? जूलियन वेबर, 87.03 मीटर। और जैकब बार्डलोजिए ये कितने तीसरा स्थान पर है? 83.50 मीटर। तो पूछेगा कि लुसाने डायमंड लीग किससे जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा। और 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व भाला दिवस मनाया जाता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा देश बना? तो बना है भारत। पूछेगा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन देश बना है? भारत। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? दक्षिण कोरिया में। उप विजेता कौन रहा? ईरान। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? भारत। आयोजन कहाँ? दक्षिण कोरिया। उप विजेता कौन? ईरान। हाल ही में भारत के किस खेल दिग्गज और महिला मुक्केबाजी में पहली ओलंपिक पदक विजेता को ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? यह है मैरी कॉम। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये शेखर कपूर को सम्मानित किया गया है। पूछा गया कि हाल ही में भारत के किस दिग्गज और महिला मुक्केबाज को पहली ओलंपिक पदक विजेता को ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के इतबारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म हुआ था कटक में, 1897 में हुआ था। और हाल ही में नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में। अभी हाल ही में कौन कौन से नाम चेंज हुए हैं तो देख लेते हैं। मुगल गार्डन का नाम बदलकर रखा गया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर ये रखा गया है अमृत उद्यान। किंग्सवे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? किंग्सवे। इसको रखा गया है कर्तव्य पथ। अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहमदनगर। एक अहिल्याबाई नगर।
औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? औरंगाबाद का नाम बदलकर ये रखा गया है क्या? धाराशिव। धाराशिव रखा गया है। होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? होशंगाबाद ये रखा गया है क्या? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम रखा गया है। ये नवीनतम नाम चेंज हुए हैं। तो पूछेगा कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। हाल ही में चीखल कार्बो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये गोवा में मनाया गया है। अब गोवा के बारे में देख लेते हैं। अभी चर्चा में है समान नागरिक सिविल संहिता। तो समान नागरिक सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? किस राज्य में लागू है? किस राज्य में लागू है? ये कहाँ है? गोवा में। शानदार पुलिनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? शानदार पुलिनों के लिए, पुलिन मतलब बीच, पुलिनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? ये है गोवा। आगे देखते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और ये किस नदी के किनारे है? ये मांडवी नदी के किनारे है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? अल्कोहल म्यूजियम ये कहाँ खोला गया? ये गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? समुद्र विज्ञान संस्थान ये कहाँ है? ये गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा ये है 40। आगे देखते हैं। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कहाँ पे? गोवा में है। कहाँ है? गोवा। और गोवा पुर्तगालियों के आधिपत्य, गोवा पुर्तगालियों के आधिपत्य से कब मुक्ति हुई? गोवा पुर्तगालियों के आधिपत्य से कब मुक्त हुआ? आधिपत्य से कब मुक्त हुआ? तो ये 1961 में। कब? 1961 में। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? ये चेन्नई में। अब देख लेते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई भारत में समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? ऊंचाई ये चेन्नई से मापी जाती है। GI टैग का मुख्यालय कहाँ है? GI टैग का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। भारत का पहला नगर निगम कौन था? भारत का पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम कौन था? ये था चेन्नई। 1687 में बना था। आगे देखते हैं। चेन्नई का संस्थापक कौन था? चेन्नई का संस्थापक ये कौन थे? फ्रांसिस डे। कौन? फ्रांसिस डे। आगे देखते हैं। चेन्नई शहर को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? शहर को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? जल की आपूर्ति एक कावेरी नदी से होती है। कावेरी से। किससे होती है? कावेरी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कहाँ है? ये है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? शहडोल मध्य प्रदेश से। फिर से देख लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया है? शहडोल MP से। और
सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? इस बार के बजट में 2047 तक। फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की टीम कौन से स्थान पे है? 100वें स्थान पर है। फीफा के बारे में देख लेते हैं। फीफा, इसका स्थापना हुआ था 1904 में। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष यह है गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। तो पूछेगा फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की टीम जो है कौन से स्थान पर है? तो 100वें स्थान पर। एशियाई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? एक गीत को दिया गया है। पूछेगा क्वेश्चन, एशियाई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो एक गीत को दिया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ कितने करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 2725 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूछेगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ कितने करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 2725 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सानंद, गुजरात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सानंद में, गुजरात में। और हाल ही में गुजरात सरकार ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और माइक्रोन अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है। तो पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सानंद, गुजरात है। 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? इंडिगो बन गई है। 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो इंडिगो। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।